क्या है फील्ड, वो जरा समझते हैं हम लोग और समझते हैं। सो फील्ड around a charge in which another charge experienced a force, that field is called electric field. तो कोई चार्ज है, उस चार्ज के नियरर अगर कोई अनदर चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो इट्स ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज डिनोटेड बाय ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फील्ड है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय द फील्ड लाइंस। अब पर्पज है कि फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इट इज द पाथ फॉलोड बाय अ टेस्ट चार्ज। इट इज द पाथ फॉलोड बाय अ टेस्ट चार्ज इफ इट इज फ्री टू मूव। अगर कोई टेस्ट चार्ज जिस पाथ को फॉलो करता है, दैट्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। बट कंडीशन इज दिस वन, टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव, they may be straight or curve. जो field lines हैं, they may be straight or curve, but never form a closed loop. Electric field lines never form a closed. So done. But let us draw electric field lines. So purpose वही कि हम लोग ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ टेस्ट चार्ज। तो हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, लाइक इज दिस वन इज अ पॉजिटिव चार्ज। अब इस चार्ज के नियरर एक आप टेस्ट चार्ज प्लेस कीजिएगा। जब आप टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे तो दिस वन पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज आल्सो पॉजिटिव। सो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स टेस्ट चार्ज मूव्स अलोंग दिस वन। सो दिस वन इज अ फील्ड लाइंस। जिस पाथ पर टेस्ट चार्ज चल रहा है उसी पाथ को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए बाई एच बी पेंसिल। सो दैट्स इज द वन इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से टेस्ट चार्ज को रखिएगा यहाँ पर, फिर से उसको देखिए, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, this this test charge moves along this one another field lines. In the same way you can draw a many field lines. These are the denser field lines, so many lines, infinite number of field lines. तो हमने एक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर दिया बाई पॉजिटिव चार्ज। अब कुछ चीजों को समझो। अगर मेरे पास जो चार्ज है वो सिंगल चार्ज है, तो सिंगल चार्ज प्रोड्यूस अ स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एंड which type? So this one is a outward non-uniform electric। तो जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो आउटवर्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब आप कहेंगे जी हमने एक पॉइंट मार्क किए हैं, दिस वन पॉइंट ए, दिस वन पॉइंट बी। इन पॉइंटों पर किस पॉइंट पर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? तो देखो ए पॉइंट पर फील्ड स्ट्रेंथ लार्जर होगी एज कंपेयर टू बी। रीजन इज दिस वन कि ए पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो लाइंस क्लोजर हैं, काफी क्लोजर है। यहाँ देखो सेपरेशन बिटवीन द लाइंस, यहाँ पर देखेंगे सेपरेशन बिटवीन द लाइंस। तो बी पॉइंट पर सेपरेशन बिटवीन द लाइंस लार्जर है एज कंपेयर टू ए। तो ए पॉइंट की फील्ड स्ट्रेंथ लार्जर होगी एज कंपेयर टू बी। तो हमने यहाँ पे मार्क कर सेम एज। अब हम ड्रॉ करना चाहते हैं फॉर अ नेगेटिव चार्ज। अगर आप नेगेटिव चार्ज के लिए देखेंगे तो फिर से एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर लीजिए। तो मैंने देखो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को प्लेस किया लाइक इज दिस। जैसे ही हमने इस टेस्ट चार्ज को प्लेस किया तो आप कहेंगे सर ये टेस्ट चार्ज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि टेस्ट चार्ज पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये चार्ज कैसा है, दिस वन इज अ नेगेटिव। तो आप कहेंगे टेस्ट चार्ज किधर मूव करेगा, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स दिस वन मूव्स अलोंग दिस वन। तो जिस पाथ पर टेस्ट चार्ज मूव कर आए उसको एचबी पेंसिल से ड्रॉ कर दीजिए। सो दिस वन इज अ वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर से टेस्ट चार्ज को यहाँ रख लीजिए। अब ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स वो जिधर मूव करेगा दैट्स रिप्रेजेंट द अनदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर से टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखिएगा। अब देखिएगा किधर मूव करता है, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स दिस वन मूव्स अलोंग दिस वन एंड अनदर दिस वन मूव्स अलोंग दिस वन। अब ऐसी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा तो मैनी फील्ड लाइंस को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर ये कैसा होगा, क्योंकि ये भी सिंगल चार्ज से है तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी, स्ट्रेट। तो जब भी चार्ज मेरे पास सिंगल पॉइंट चार्ज होता है दैट प्रोड्यूस अ स्ट्रेट फील्ड लाइंस। तो अब ये है कैसा, तो आपने कहा ये तो इनवर्ड है, क्योंकि डायरेक्शन इनवर्ड है, टुवर्ड्स द ओरिजिन है। तो आपने कहा जी इनवर्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
अब आप कहेंगे यहाँ भी अगर हम देखें तो किस पॉइंट की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, एक मैंने ए पॉइंट मार्क कर लिया, अनदर इज अ बी। तो ए पर अगर आप देखेंगे, आप कहेंगे ए पर जो फील्ड लाइंस है दे आर क्लोजर एज कंपेयर टू द बी। तो ए पॉइंट का जो फील्ड है वो लार्जर होगा एज कंपेयर टू। अब एक अनदर पॉइंट देख लेते हैं कि अगर मुझे किसी बॉडी से प्रोड्यूस करना हो और बॉडी में भी इनफाइनाइट थिन चार्ज सीट, अगर मेरे पास में कोई थिक चार्ज सीट है लाइक इज दिस, so that's produce a uniform electric field, only thin charge sheet। अब थिन चार्ज शीट में भी कौन सा इनफाइनाइट थिन चार्ज शीट अगर है, दैट प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, फील्ड स्ट्रेंथ एवरीवेयर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ भी देखेंगे फील्ड लाइंस देखो, डायरेक्शन वाइज देखो या उनको सेपरेशन वाइज देखो, दे आर सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म है तो चाहे आप सीट के क्लोजर देखो या सीट के फार अवे देखो, इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, तो फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा। अब चाहे ए पॉइंट पर देखो या बी पॉइंट पर देखो, फील्ड आर सेम। डन। अब एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि सर अभी हमने जो डिस्कस किया है, दिस वन इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से, नेगेटिव पॉइंट चार्ज से देखा तब भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म एक चार्ज शीट थी मेरे पास, यूनिफॉर्म चार्ज शीट, दैट प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अब थोड़े से पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में कोई भी चार्ज बॉडी है, एनी चार्ज, एनी शेप चार्ज, दैट प्रोड्यूस अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, एनी शेप चार्ज बॉडी, हमेशा कोई भी चार्ज बॉडी है एक्सेप्ट सी, दैट प्रोड्यूस अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। अब आप कहेंगे जी यूनिफॉर्म कौन प्रोड्यूस करता है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ इनफाइनाइट चार्ज सी, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आपको लर्न रखना, अब चाहे स्फेरिकल चार्ज बॉडी हो तब भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। मेरे पास कोई चार्ज वायर हो, चार्ज सिलेंड्रिकल वायर हो या चार्ज सिलेंडर हो, चार्ज नॉन रेगुलर सी बॉडी हो, that produce a non-uniform electric field. So please note it. Uniform electric field is produced by a infinite intensity. Okay. अब फिर से समझते हैं जी, कुछ अनदर पॉइंट्स को समझते हैं, उनको जरा जान। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिस्कस करना है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है उनको जरा समझते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज में अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है सर दिस, electric field lines is always continuous. So field lines is always continuous. They never sudden break at any point. अगर एक पॉजिटिव चार्ज से स्टार्टेड हुई है तो नेगेटिव चार्जेस पर ही एंडेड होंगी। नोटेड इट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज लाइक एज दिस वन। देखो यहां देखेंगे, सो दे स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड दे एंडेड टू अ नेगेटिव चार्ज। देन कभी ये सडन ब्रेक नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, इट स्टार्ट फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड एंडेड टू अ नेगेटिव चार्ज। अभी हमने डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दे any field lines, not only electric field lines, gravitational field lines, magnetic field lines, they never intersect to each other. Next point, electric field lines never represented by a, electric field lines never present inside a conducting. These are the electric field lines. Electric field lines never present inside a conducting. Please note it. Electric field never present inside a conducting. Next one. Electric field lines always enter or leave normal to the surface of a conducting body. आप कोई भी conducting body को draw कर लीजिए in any shape, they enter और leave normal to a surface. अगर ये body है तो हमेशा normal enter करेगी। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज यहाँ होता तो आप कह रहे हो सर यहाँ पॉजिटिव है, सो दे लीव नॉर्मल टू अ सरफेस। कंडक्टिंग बॉडी है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर प्रेजेंट इन, आप कहेंगे यहाँ पर कैसे एंटर करेगी, तो कोई भी फील्ड लाइंस आएगी सरफेस पे नॉर्मल ही एंटर करेगी। इफ दिस वन हैज अ नेगेटिव चार्ज, यहाँ देखेंगे तो कैसे लीव करेगी, हमेशा नॉर्मल टू अ सरफेस। तो लीव और एंटर करती है दे नॉर्मल टू अ सरफेस, नेवर इन अदर एंगल। प्लीज नोट इट।
डन। ये 5 प्रॉपर्टीज हैं, तो प्लीज इनको आप लर्न करके रखिएगा, ताकि जब भी आप बोर्ड एग्जाम में या कहीं पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दैट इज हेल्पफुल फॉर यू। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब बातें करते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। सो वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। तो मेरे पास में कहीं फील्ड है लाइक इज दिस वन इज अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक बिकॉज सेपरेशन बिटवीन द लाइंस इज वेरिएबल। अनदर, एक तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेपरेशन बिटवीन द लाइंस वेरिएबल है। दूसरा देखेंगे डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज आल्सो डिफरेंट। दिस लाइन हैज अ डायरेक्शन, दिस वन हैज अ डायरेक्शन, दिस वन हैज अ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी यहाँ वेरिएबल है, और आप कहेंगे सेपरेशन बिटवीन द लाइंस भी वेरिएबल है। सो फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अब मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, बट वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। हम इस ए पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहते हैं। अगर मुझे इस ए पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना है, तो ए पॉइंट पर क्या कीजिएगा, एक टेस्ट चार्ज प्लेस कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप इस ए पॉइंट पर टेस्ट चार्ज प्लेस करेंगे, दिस वन इज अ टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। और अगर हो सके तो यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस कीजिए। एग्जैक्ट जो डेफिनेशन बोलती है दैट्स फॉर यूनिट टेस्ट। तो मैं यहाँ पर एक यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस कर लेता हूँ। सो दिस यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज मतलब जिसका वैल्यू 1 कूलम। अब जैसे आपने एक यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस किया, दिस यूनिट टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स। अब ये जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट्स डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए फोर्स का डायरेक्शन देखिए, तो फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है उसी डायरेक्शन में होगा फील्ड, बशर्ते कि चार्ज कैसा होना चाहिए, दिस वन इज अ यूनिट टेस्ट। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं सर हमारे पास में यूनिट टेस्ट चार्ज नहीं है, तो कोई भी बात नहीं, जो भी चार्ज की वैल्यू है आपके पास में, उस चार्ज की वैल्यू से इसको डिवाइड कर दीजिए। दैट्स डिफाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट। अब आप कहेंगे टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए, तो इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू नेग्लिजिबल होनी चाहिए एज कंपेयर टू द एक्चुअल सोर्स ऑफ अ चार्ज। तो हम इस टेस्ट चार्ज को वेरी स्मॉल लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं, उसको समझते हैं। हमने यहाँ पर मार्क किया इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वन इक्वल्स टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो। यहाँ पर कहना चाहते हैं क्यू नॉट की वैल्यू वेरी स्मॉल होना चाहिए। सो क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो एंड दैट इज एफ वेक्टर टू द क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो मुझे पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको पता चलेगा जी इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं एफ वेक्टर टू द क्यू। इसको मैं सिंपली राइट कर लेता हूँ। सो ई दिस वन इक्वल टू कितना होगा, एफ ओवर क्यू। तो मेरे पास एक फोर्स मिल गया लाइक इज दिस वन, और फोर्स मेरे पास फील्ड का फॉर्मूला मिल गया ई इक्वल टू एफ ओवर क्यू। अब आप कहेंगे इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। अब यूनिट क्या होगी, आपने कहा तो फोर्स है, तो यूनिट होगी न्यूटन। ये क्या है, ये चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती थी, कूलम। तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया दिस वन इज अ कूलम। डन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आ गई न्यूटन पर कूलम। कैसी क्वांटिटी है, अब ये देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्वांटिटी कैसी है सर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ मार्क कर लेते हैं सर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिट क्या हुआ करेगी, यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। यहाँ पर मार्क कर लेते हैं न्यूटन पर। डन। अब एक पॉइंट को समझते हैं और उसको जानते हैं। पॉइंट क्या कहते हैं, मान लीजिए कि मुझे किसी भी पॉइंट पर फोर्स निकालना हो इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आपको फोर्स निकालना है, तो हम जरा देखो इसी फॉर्मूले को मॉडरेट करो। तो फोर्स इक्वल्स टू कितना आएगा, क्यू नॉट इंटू ई। यहाँ पर क्यू नॉट की वैल्यू को हम साइन के साथ प्लेस करेंगे, तो मुझे फोर्स मिल जाएगा। तो फोर्स किधर मिला करेगा, क्यू नॉट इंटू ई। पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स इन सेम डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड, कि आप चार्ज को पॉजिटिव साइन के साथ रखें। और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, तो आप कहेंगे जी जैसे आप नेगेटिव रखोगे तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी टू द फील्ड। डन। तो मुझे ये फॉर्मूला मेरे लिए हेल्पफुल है। इसी के लिए मैंने यहाँ पर देखो एक लाइंस की राइट की है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द फील्ड ईदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक। हमेशा इस होल यूनिट में और कहीं भी
जब भी हम कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स always lie in same line of a electric, either parallel और एंटी पैरेलल। मतलब या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो एंगल पर वर्क करेगा या 180 डिग्री पर वर्क करेगा। 0 डिग्री पर तब वर्क करेगा जब चार्ज पॉजिटिव है, तब पैरेलल फोर्स होगा, और एंटी पैरेलल तब होगा जब चार्ज नेगेटिव। अदर किसी एंगल पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट नहीं करता। प्लीज नोट इट। डन। अब कुछ अदर्स फील्ड लाइन है, उनको आप ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जस्ट लाइक फॉर टू लाइक चार्जेस। अगर मेरे पास दो लाइक चार्जेस हैं, क्योंकि इससे पहले जो हमने प्रैक्टिस की थी वो इंडिविजुअल चार्जेस के लिए की है, फॉर पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज और चार्ज सी, सबकी प्रैक्टिस सेम ही होती है। टेस्ट चार्ज को रखिए, टेस्ट चार्ज जिस पाथ को फॉलो करेगा दैट्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक एज दिस वन। देखो हमने यहाँ पे टू लाइक चार्जेस ले लिया, दिस वन एंड दिस वन। अब एक टेस्ट चार्ज को रखो, टेस्ट चार्ज बाई फोर्सेस कंडीशन है, जिधर रिजल्टेंट फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज हमेशा उसी पाथ को फॉलो करेगा। देखो टेस्ट चार्ज ऐसे जाएगा तो एक वन लाइन से आपने ड्रॉ कर ली, अनदर लाइन से आपने ड्रॉ की। तो जिस पाथ को टेस्ट चार्ज ने फॉलो किया है उसी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप कहेंगे जी लाइक चार्जेस हैं तो क्या होगा? देखो लाइक चार्जेस में बिटवीन देम जो चार्जेस हैं वहां पर फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होती। सो एन इज ए न्यूट्रल पॉइंट। मतलब अगर दो चार्जेस लाइक है तो उनके बीच में कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज, चाहे वो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हो या बोथ आर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। टेस्ट चार्ज को यहाँ रखिए, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो जिस पाथ को फॉलो करेगा दैट्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यू कैन ड्रॉ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाय प्लेसिंग वन बाय वन टेस्ट चार्ज। सो दिस वन आल्सो। अब आप कहेंगे सर अगर मेरे पास दो अनलाइक चार्जेस होते तो? अगर मेरे पास अनलाइक चार्जेस हैं, दिस वन पॉजिटिव दिस वन नेगेटिव, तब आप फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। देखो कंडीशन वही है, पॉजिटिव चार्जेस से फील्ड लाइंस हमेशा लीव करती हैं, नेगेटिव चार्जेस में एंटर करती हैं। सो यू कैन आल्सो ड्रॉ। किसी टेस्ट चार्ज को रखो, टेस्ट चार्ज जिस पाथ को फॉलो करेगा दैट्स रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो यू कैन ड्रॉ इट। ये पॉजिटिव है, दिस वन इज नेगेटिव। अब पॉजिटिव से हमेशा फील्ड लाइंस लीव करती हैं, देखो यहाँ पे लीव कर रही हैं, देखो इन एरो को देखो। नेगेटिव में हमेशा फील्ड लाइंस एंटर करती है, देखो यहाँ पर एंटर भी कर रही है। ऐसा ही होगा, कभी इसके अपोजिट नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा फील्ड लाइंस लीव करती हैं, नेगेटिव चार्जेस में हमेशा फील्ड लाइंस एंटर करती हैं। अब एक पॉइंट है जो नोट करने के लिए है, अगर चार्जेस अनलाइक है, वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, तो देयर इज नो न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन द चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां पर फील्ड जीरो हो, ये ध्यान रखना है। जबकि अगर दो लाइक चार्जेस हैं, दे मे बी पॉजिटिव दे मे बी नेगेटिव, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलता है जहां न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मींस नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो बिटवीन देम, अगर ये अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, आप कह रहे हैं सर इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, सपोज दिस वन Q1 एंड दिस वन इज Q2 सपोज, एंड वैल्यू ऑफ Q1 इज वेरी ग्रेटर देन टू Q2, तो न्यूट्रल पॉइंट किधर शिफ्ट होगा? नियर बिटवीन देम होगा, नियर टू द स्मॉलर वन। तो न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा नियर टू द स्मॉलर। डन। अब आप कहेंगे सर कि जैसे जैसे Q1 की वैल्यू को और बढ़ाएंगे तो फिर से शिफ्ट हो जाएगा नियर टू द स्मॉलर वन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूट्रल पॉइंट कहां पर मिलता है? नियर टू द स्मॉलर वन। लाइक है तो बिटवीन देम, अनलाइक है तो आउटसाइड। डन। चलो अब कुछ और पॉइंट्स आपको दिखाते हैं और उनको जरा समझते हैं। यहाँ पर कुछ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं तो उनको आप देख सकते हैं, कुछ को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, पढ़िएगा, अपनी साइड से इनको ट्राई कीजिए। नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास में। क्वेश्चन कहता है लाइक एस टू चार्जेस Q1 एंड Q2। अब जरा यहाँ पे गौर से देखो, Q1 और Q2 पर कोई साइन गिवन नहीं है। क्वेश्चन जानना चाहता है साइन ऑफ द चार्जेस, दिस वन Q1 दिस वन। तो मैं चार्जेस के साइन को कैसे आइडिया लगाऊं? अब इसमें आप आइडिया लगा सकते हैं फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को देख, इन फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को देख मुझे समझ में आ गया। देखो Q1 में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे आर एंटर,
यहाँ भी देखेंगे Q2 में भी एंटर कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर किस में करती है, नेगेटिव चार्जेस, और लीव किससे करती थी, पॉजिटिव चार्जेस। मुझे समझ में आ गया Q1 भी साइन वाइज नेगेटिव है और Q2 भी साइन वाइज नेगेटिव। सो Q1 एंड Q2 बोथ आर नेगेटिव चार्जेस, पहली बात। अब आप ये कहेंगे सर कि स्ट्रेंथ वाइज बताइए, तो स्ट्रेंथ वाइज कैसे बता सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इसकी फील्ड लाइंस को चेक कर लो, 7 है, यहाँ भी फील्ड लाइन 7 है, तो दोनों नेगेटिव चार्जेस भी हैं। Q1 भी नेगेटिव चार्ज है, Q2 भी नेगेटिव चार्ज है, और दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बिकॉज दे प्रोड्यूस 7 लाइंस। तो इनमें दोनों में 7 लाइंस एंटर कर रही है, तो हमें समझ में आ गया कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन इज नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए क्योंकि फील्ड लाइंस आर एंटर। नेक्स्ट में देख लेते हैं एक अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक इज दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर फील्ड लाइंस को देखकर बताना है कि विच वन इज करेक्ट। तो आपको समझ में आ गया। देखिए, अगर इस डायग्राम में मैं देखूं तो क्वेश्चन मुझसे क्या कहता है सर, उसको समझ लो। विच लाइन ए बी सी डी आर फॉलोड करेक्ट। तो मुझे आपको यहाँ देखकर बताना है कि विच वन फॉर करेक्ट। अब कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पर अगर गौर से देखो तो मुझे पता चल गया फर्स्ट लाइन इज नॉट अ करेक्ट, बिकॉज दिस वन एंटरिंग अ डिफरेंट एंगल, नॉर्मल एंटर नहीं कर रही है ना नॉर्मल लीव कर रही है, तो फर्स्ट लाइन नहीं हो सकती। सेकंड में देखेंगे तो आपने अभी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर प्रेजेंट इनसाइड अ कंडक्टिंग बॉडी, ये अंदर प्रेजेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ देखेंगे ये लाइंस ना तो नॉर्मल एंटर कर रही है ना नॉर्मल लीव कर रही है, और इनसाइड में भी प्रेजेंट है, सो दिस वन नॉट। अगर आप डी लाइन को देखेंगे सो दिस वन एंटर नॉर्मल टू द सरफेस। देखो ये नॉर्मल एंटर कर रही है, नॉर्मल ही लीव कर रही है, और इनसाइड अ कंडक्टिंग बॉडी भी प्रेजेंट नहीं है, तो आंसर इज डी। हमारा आंसर हमें पता चल जाता है, आंसर इज डी। डन। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 को देखेंगे तो मेरे पास एक डायग्राम गिवन है। क्वेश्चन मेरे से क्या जानना चाहता है, क्वेश्चन जानना चाहता है सर रेशियो ऑफ Q2 अपॉन Q। अगर मुझे रेशियो ऑफ Q2 अपॉन Q1 बताना है तो आप कहेंगे सर फील्ड लाइंस को देखो। तो चलो जी फील्ड लाइंस को देखते हैं। दिस वन इज Q1, दिस वन इज Q2। पहले तो अगर आप यहाँ देखें तो Q1 से फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं, तो पॉजिटिव। अगर Q2 में देखूंगा तो Q2 में एंटर कर रही है, सो Q2 इज अ नेगेटिव। तो पहले तो मुझे ये समझ में आ गया कि जो Q1 चार्ज है दिस वन पॉजिटिव, Q2 है, सो दिस वन इज नेगेटिव। ओके, तो साइन का आइडिया लग गया विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। एक बात पता चल गई। अब आप कहेंगे सर कौन सा स्ट्रॉन्गर है, तो मुझे पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। इसकी फील्ड लाइंस को आप ड्रॉ कर लो। तो मैं अगर इसकी ड्रॉ करूंगा तो आप कहेंगे जी कितनी लाइंस है, तो यहाँ से मुझे पता चलती है दिस वन इज 10। यहाँ देखेंगे तो इसमें कितनी एंटर करेंगे, दिस वन इज अ 4। चक्रो। डन। अब आप जानना चाहते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ को अगर मैं यहाँ पर राइट करूं तो लिखूंगा दिस वन Q2 बाई Q1 इक्वल्स टू। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं Q2 मेरे पास कितना है, तो आपने कहा जी 4 लाइंस एंटर कर रही है, तो माइनस साइन के साथ। Q1 कितना है, सो दिस वन इज 10। वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं तो वैल्यू आती है माइनस का 0.4। दैट्स द रेशियो ऑफ Q2 बाई Q। देन इट्स योर आंसर। अब नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं। कुछ और ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन है जो आपके लिए है। इनमें से आपको क्या बताना है, which among the curves show in figure cannot possibly represent the electric field lines। इसमें आपको बताना है which field lines cannot be possible। तो मेरे पास में कुछ डायग्राम गिवन है जिसमें आपको बताना है। देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को देखो, ये पूरी होल बॉडी पॉजिटिव कैरी है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है तो फील्ड किधर जा रहा है, आउटवर्ड। आउटवर्ड फील्ड जा रहा है, मुझे समझ में आ गया। अब जरा डायरेक्शन देख लेते हैं कि सर क्या ये ऑल लाइंस नॉर्मली लीव कर रही हैं, तो आंसर आता है नो, ऑल लाइंस नॉर्मली लीव नहीं कर रही। नॉर्मली लीव कर रही है इसका मतलब दिस वन इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। यहाँ पर देखेंगे दिस वन पॉजिटिव, दिस वन नेगेटिव, दिस वन पॉजिटिव, दिस वन पॉजिटिव, दिस वन पॉजिटिव। यहाँ देखो, आप थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ साइज को फिर ताकि आप देख पाए, और अब जरा समझने की कोशिश करो। दिस वन पॉजिटिव, दिस वन नेगेटिव, दिस वन पॉजिटिव, दिस वन पॉजिटिव, दिस वन पॉजिटिव। अब देखो यहाँ से ये पॉजिटिव, यहाँ से फील्ड लाइंस लीव कर रही है, दिस वन ओके, यहाँ से लीव कर रही है ओके, ये नेगेटिव है, दिस वन इज ओके।
ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे, ये नेगेटिव है, नेगेटिव से लीव कर रही है, तो क्या नेगेटिव चार्ज से कभी फील्ड लाइंस लीव करती है? नॉट पॉसिबल। यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है बट इस पॉजिटिव में एंटर कर रही है, सो दिस वन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये पॉजिटिव है, लीव कर रही है। अब देखो इसी पॉजिटिव में हम एंटर भी करा रहे थे, इसी पॉजिटिव से लीव भी करा रहे थे, दिस वन प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ओके, तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट because all lines are not leaving normal to the surface. Second one also incorrect because देखो जरा, पॉजिटिव चार्ज में एंटर भी कर रही है और लीव भी कर रही है, दिस वन नॉट पॉसिबल। पॉजिटिव चार्ज है तो ओनली लीव करेंगी और नेगेटिव है तो ओनली एंटर करेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं सर, दिस वन पॉजिटिव, दिस वन पॉजिटिव। अब देखो दोनों से क्या फील्ड लाइंस लीव कर रही है? हाँ जी लीव कर रही है, और से देखो, अब फील्ड लाइंस लीव कर रही है, पॉजिटिव से लीव भी करती है, दोनों की कंडीशंस में हमें थर्ड वन मतलब सी इज करेक्ट एट प्रेजेंट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ देखेंगे, अब जरा डी वाले पोर्शन को देखो। डी को अगर आप देखेंगे तो डी में लाइंस देखो एंटर कर रही है, पॉजिटिव चार्ज में तो कभी लाइंस एंटर नहीं करती, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, सो डी वन इज इनकरेक्ट। तो अभी तक हमारे पास ए इनकरेक्ट हुआ, बी इनकरेक्ट हुआ, डी आल्सो। अब जरा देख लेते हैं ई को, इनकरेक्ट, ई इनकरेक्ट है या नहीं। देन ई में देखोगे तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज लूप, और अभी आपने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप, they started from a positive charge and ended to a negative charge। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर एंडेड होंगी, तो हमने यहाँ पे देखा ये तो पॉजिटिव से लीव तो कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर दे फॉर्म अ क्लोज, सो इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, फोर्थ इनकरेक्ट है, फिफ्थ इनकरेक्ट है, दे आर इनकरेक्ट आंसर। Field due to a point charge. This is a point charge of charge q, but we want to find electric field at point p of r distance away from this charge. तो अगर मुझे p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो एज पर डेफिनेशन पुट टेस्ट चार्ज at a finding point. So this one is a test charge. Test charge. अब जैसे ही हमने टेस्ट चार्ज को प्लेस किया एट पॉइंट पी, नाउ दिस टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस अ रिपल्सिव फोर्स, दैट इज एफ, बिकॉज दे आर पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में रिपल्सिव फोर्स फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज, उसी डायरेक्शन में होगा फील्ड। अगर ये यूनिट टेस्ट चार्ज होता, यूनिट टेस्ट चार्ज, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता। बट यहाँ तो ये यूनिट टेस्ट चार्ज नहीं है, यहाँ तो केवल टेस्ट चार्ज है। तो आप कहेंगे जी कैसे निकालेंगे, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज। सो नाउ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स experienced by test charge is, so that is as per Coulomb's law 1 upon 4 pi epsilon naught, that's q naught upon r square. Now that is a force. अब आप कहेंगे सर फोर्स हमारे पास आ चुका है, अब क्या करें। अब फोर्स है तो एज पर डेफिनेशन, एज पर डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस वन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एट पॉइंट P इज, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आप कहेंगे दैट इज एज पर डेफिनेशन, सो E इक्वल्स टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज टू द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। तो फोर्स की वैल्यू अभी आप फाइंड आउट कर चुके हैं, सो दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वायर ओवर क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट को कैंसिल आउट कर दीजिए। अब जैसे ही आपने कैंसिल आउट किया तो जो बचेगा उसको राइट कर लेते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। देन मैं उसको रीराइट कर देता हूं, सो दिस वन ई दिस वन इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर आप डिपेंडेंसी देखना चाहें तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर की। तो कभी भी अगर डिपेंडेंसी पूछी जाती है तो हमें पता रहना चाहिए दैट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके,
अब हम डिस्कस करते हैं कि वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे राइट करना है तो हम कैसे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो ई वेक्टर कितना होगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, देन यूनिट वेक्टर ऑफ आर। अब आर यूनिट वेक्टर को हम जानते हैं, कैसे लिखते थे, वेक्टर आर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इज इट। अब यहां से हमने क्या किया, यूनिट वेक्टर की वैल्यू को प्लेस किया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट्स क्यू ओवर आर क्यू एंड देन वेक्टर आर, सो लाइक इज दिस, इतना फील्ड होगा। अब आप कहेंगे सर इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट राइट कर लेते हैं, दैट्स न्यूटन पर कूलम। तो मुझे वैल्यू मिल जाती है दिस वन न्यूटन पर कूलम, डन। तो वैल्यू आ गई आपके पास में। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वेक्टरली। पहले तो इन दोनों फॉर्मूलों को माइंड कर लीजिए। एक तो फॉर्मूला दिस वन, अगर कभी मुझे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म निकालना है तो, अनदर इज दिस वन, अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो, डन। चलो अब आप कहते हैं सर कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर पॉजिटिव चार्ज, सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अगर मैंने यहाँ पे देखो नोट डाल रखा है, अगर आपको पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग देखते हैं फील्ड, तो फील्ड होता है आउटवर्ड, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे मूव करती हैं, सो ई इज आउटवर्ड। तो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस, पोजीशन ऑन एक्स एक्सिस, वेक्टरली। अब आप कहेंगे सर ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, तो देखो मैं इस चार्ज को ओरिजिन पे ट्रीट कर लेता हूँ, और ओरिजिन से हम लोग टुवर्ड्स राइट मूव करते हैं, तो आर पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ग्राफ हाइपरबोलिक होगा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर आप इसके ओरिजिन के लेफ्ट साइड में चलते हैं तो देखो आर भी नेगेटिव है, ई की डायरेक्शन अपोजिट है एज प्रीवियस, मतलब नेगेटिव है, तो ग्राफ चलेगा इन थर्ड क्वाड्रेंट हाइपरबोलिक। तो मुझे समझ में आ गया, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ग्राफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हाइपरबोलिक होंगे। अब आप कहते हैं अगर सर नेगेटिव चार्ज हो तो, सेम एज नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनवर्ट, और इनवर्ट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए ग्राफ हाइपरबोलिक होगा इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, डन। चलो अब आपने ये फॉर्मूले आई थिंक देख लिए। अब क्वेश्चन करते हैं लाइक इज दिस, दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। आजकल जो ट्रेंड है क्वेश्चन का वो इसी टाइप का ट्रेंड है, तो उनको जरा फटाफट चेक करें। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस वन 2, 1, 3 ड्यू टू अ चार्ज 10 कूलम विच इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट दिस वन। तो मेरे पास एक चार्ज है जो ऑलरेडी प्लेस्ड है, उसकी वजह से फील्ड निकालेंगे जी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म। तो पहले हम अपना होमवर्क कर लेते हैं। सो लाइक इज दिस वन, मैंने चार्जेस को प्लेस किया एक्स वाई और जेड, इन पॉइंट कोऑर्डिनेट को कहीं भी ट्रीट कर लो। दिस वन इज ओरिजिन, तो मैंने मार्क कर लिया ओ। आपने कहा सर चार्ज कहाँ प्लेस्ड है, कहीं भी अज्यूम कर लो, लाइक इज दिस वन इज अ चार्ज। अब उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो उसके कोऑर्डिनेट को मार्क कर लेता हूं एज पर क्वेश्चन। तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट है 1,2,2 इन मीटर। अब जहां पर फील्ड फाइंड करना है उसको अज्यूम कर लो, सो सपोज दिस वन इज अ पी पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 2,1,3, इज इट। अब क्या कहते हैं सर, आप कहेंगे जी हमें पी पॉइंट पर फील्ड निकालना है, तो पहले एक पोजीशन वेक्टर राइट करेंगे लाइक इज दिस वन, so that's a position vector r1, and this one is another position vector, this one r2। ये कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम फाइंड आउट कर लेंगे, बट हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है सर इस पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करना, दैट इज आर। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं या स्टेप टू स्टेप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं उसको राइट करता हूं, आप लैंग्वेज में समझिएगा। फर्स्ट में मैं राइट करता हूं पोजीशन वेक्टर ओ ए, दिस वन इज ए सपोज। तो आप कहेंगे जी ओ ए पोजीशन वेक्टर कितना होगा, तो आप कहते थे x2 माइनस का x1 आई कैप, सो x2 माइनस का x1 आई कैप, सो दिस वन इज अ आई कैप, प्लस का y2 माइनस का y1 जे कैप, सो दिस वन इज अ 2 जे कैप, सेम एज z2 माइनस का z1, सो दिस वन 2 के कैप। सेम वे में अनदर पोजीशन वेक्टर OP, अब हम फाइंड आउट करना चाहते हैं OP, सो लाइक इज R2, दैट इज हाउ मच 2 आई कैप प्लस का j कैप प्लस का 3 के।
आप चेक कर लो। अब आप कहते हैं जी नाउ बट माई पर्पज इज टू फाइंड आर बाई पॉलीगॉन्स लॉ यू कैन राइट इट फाइनल माइनस का इनिशियल। डन। अब मेरे पास फाइनल और R2 और R1 दोनों गिवन है। R2 माइनस का R1 कीजिएगा तो I माइनस का I, तो आप कहेंगे जी दिस वन आई कैप, जे को जे में से माइनस कीजिए तो आप कहेंगे माइनस का जे कैप, के को के में से कीजिएगा, सो लाइक एज दिस वन। एक बार चेक कीजिएगा। तो मैंने R2 माइनस का R1 निकाल लिया। अब जैसे आपने R2 माइनस का R1 निकाला, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। तो आप कहेंगे इसका मैग्नीट्यूड सर कितना आएगा, सो दिस वन √3। डन। अब बात ही करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P in terms of वेक्टर फॉर्म। अब यहां पर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आप कहेंगे ई वेक्टर दिस वन इक्वल्स टू हाउ मच, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज टू द आर क्यू देन आर वेक्टर। अब सबकी वैल्यू को राइट कर लेते हैं। तो आप कहेंगे ई वेक्टर होगा दिस वन 9 इंटू 10⁹ चार्ज की वैल्यू दैट इज 10। आर वेक्टर अभी आप बता चुके हैं, सो आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का की कैप। डन। यहां देखेंगे आर क्यू तो √3 का क्यू लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसको राइट कर सकता हूं दैट इज 3√3 इंटू 10⁻10, चेक करो, एंड देन ये 3√3 नहीं आएगा, ओनली √3 आएगा। सो दिस वन √3 इंटू 10⁻10 आएगा, देन आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप आएगा, एंड देन यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। दिस वन लाइक दिस। अब आप कहते हैं नहीं सर हमें तो मैग्नीट्यूड ही चाहिए इसका भी। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आपके पास क्या है, √3 है, 10⁻10 है, इसका निकालेंगे तो √3 और आएगा, तो वैल्यू आ गई 3 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। तो आप वेक्टरली भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डन। एक बार फिर से क्वेश्चन को अच्छे से चेक करो और अपनी साइड से एटलीस्ट 2 टाइम्स सॉल्व करो विदाउट एनी हेल्प। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली यू फील बेटर। नाउ सो नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन इज नेक्स्ट। अब क्या करते हैं सर, अब नेक्स्ट में देखो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू विद डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। मेरे पास एक फिगर है लाइक एज दिस वन स्क्वायर ट्रायंगल, तो दिस वन O, दिस वन A, दिस वन B। अगर आप यहां देखेंगे तो साइड्स मुझे गिवन है 4A, दिस वन इज 3A, कॉर्नर पर चार्ज है दिस वन 16Q और दिस वन माइनस का 9Q। मुझे O पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो डायरेक्शन हम इनमें से बताएंगे टुवर्ड्स 1 2 3 4। ओके, और कितना है ये भी फाइंड आउट करेंगे। तो आप अपनी साइड से एक प्रैक्टिस करो और बताओ कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स 4 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। चलो मैंने इतनी टाइम में फाइंड आउट कर लिया कि मेरा जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा वो टुवर्ड्स 4 आएगा। अब इसको चेक करेंगे कितना होगा, अब ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। डन। पहला काम करते हैं सर, ओ पॉइंट पर फील्ड निकालना है ड्यू टू ए। तो आपने कहा ए पर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड कैसा होगा, आउटवर्ड होगा। मार्क कर लिया दिस वन फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए। अब आप कहेंगे जी ओ पॉइंट पर फील्ड ड्यू टू बी किधर होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स बी होगा, एंड दिस वन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू बी। डन। अब मेरे पास देखो ड्यू टू ए निकाल लिया, ड्यू टू बी निकाल लिया। अब आप कहेंगे सर एक पैलोग्राम ड्रॉ करो। लो जी मैंने एक पैलोग्राम ड्रॉ कर दिया, ये दोनों के दोनों 90 पर हैं। देखो एक पैलोग्राम ड्रॉ हो गया। अब आप कहेंगे रिजल्टेंट फील्ड बताओ सर, तो रिजल्टेंट फील्ड होगा लाइक दिस वन। और देखो यही डायरेक्शन हमने आपके साथ में राइट की। अब क्वेश्चन इज दिस वन कि सर ये कितना होगा, तो चलो इसकी वैल्यू को फटाफट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप कहेंगे जी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए लिख लो सर। सो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, चार्ज दैट इज 16Q ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर, सो दैट इज 4A का स्क्वायर। वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगी लाइक एज दिस वन Q/A स्क्वायर। डन। नेक्स्ट में देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू बी, सो दिस वन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ही लेंगे, सो 9Q
क्योंकि साइन की हेल्प से हम डायरेक्शन पहले लगा चुके हैं। ओवर 3a का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, q ओवर a स्क्वायर आएगा। देन अब आप कहेंगे नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O इज, तो नेट निकालेंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाइएगा, तो आप कहेंगे दिस वन OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, प्लस में देखते 2OA इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू OB, देन cos 90 एंड देन cos 90 इज 0। आप वैल्यू रखिएगा इसमें, जैसे आप वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी √2 टाइम्स होगी ऑफ द प्रीवियस वन, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट्स q अपॉन a स्क्वायर। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो ये वैल्यू आएगी 1/2 √2 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a स्क्वायर। सो दैट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। यूनिट क्या होगी, अगर आप यूनिट देखेंगे तो यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन किधर होगा, तो आप कहेंगे डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स 4। देन ओके, अब नेक्स्ट में आ जाते हैं सर एक अनदर क्वेश्चन पर, उसको समझ लेते हैं। तो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है लाइक दिस वन इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। ओ पॉइंट पर मुझे फील्ड फाइंड आउट करना है, सो ए पॉइंट कैरी अ चार्ज क्यू, बी पॉइंट कैरी अ चार्ज माइनस का क्यू। अब ओ पॉइंट पे देखेंगे, आप अपनी साइड से देखकर बताइए कि रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट ओ किस डायरेक्शन में होगा, तो मुझे समझ में आ गया टुवर्ड्स 2 होगा। सबसे पहला काम तो आपको डायरेक्शन ही समझ में आना चाहिए, तो चलो हमने यहाँ पे राउंड अप कर लिया, टुवर्ड्स 2 होगा, आप निकाल कर देखेंगे। तो चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अब ओ पॉइंट पर देखते हैं ड्यू टू ए। अब ए पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, तो फील्ड की डायरेक्शन किधर जाएगी, अवे। सो लाइक इज दिस वन फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए। अब ड्यू टू बी देखेंगे तो बी पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, नेगेटिव की वजह से किधर होता है, इनवर्ट, तो टुवर्ड्स बी जाएगा, सो लाइक इज दिस वन। सो दैट्स अ फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू बी। डन। अब आप एक पैलोग्राम ड्रॉ करेंगे, तो आप कहेंगे सर एक पैलोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, देखो जरा पैलोग्राम ड्रॉ हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट दिखाएंगे, सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस, ये हमें फाइंड है। अब आप कहेंगे ओ ए और ओ बी की वजह से डायरेक्शन किधर जाएगा, वो बता चुके हैं, कितना एंगल होगा, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया 120, बिकॉज दिस वन इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिकॉज दिस वन इज 60, तो एंगल कितना आया 120। अब आप कहेंगे जी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो आप कहेंगे जी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए, सो दैट इज हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट्स क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट पॉइंट ओ ड्यू टू बी, तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं सर ड्यू टू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू बी, सो दैट इज 1 अपॉन आल्सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। अब आप कहेंगे जी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज, अब ओ पॉइंट पर नेट निकालना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो आपने कहा 120 है, तो राइट कर लेते हैं ड्यू टू ए ड्यू टू बी, वही पैरेललोग्राम लो, दिस वन टू ओ ए ओ बी देन cos 120। सबकी वैल्यू पुट कीजिएगा, सबकी वैल्यू पुट करके जब आप प्लेस करेंगे, cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, cos 120 होता है माइनस का 1/2, तो लगाएंगे आप, प्लेस करेंगे, और ये जस्ट इक्वल आएगा ऑफ एनी वन, सो लाइक इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन ए स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम, डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स, और आप कहेंगे जी टुवर्ड्स 2। दैट्स योर आंसर। Now we will discuss another question. So another question is this one. This one is a equilateral triangle. So check it. This one equilateral triangle of side √3a. 3 corner. These having a charge is like as this one. But we will find electric field at point O with direction. तो डायरेक्शन के साथ हम फाइंड आउट करेंगे, मैं डायरेक्शन को ड्रॉ कर देता हूं, सो लाइक इज दिस। इनमें से आप मुझे सोचकर बताओ किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो मुझे समझ में आ गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट अलोंग 3। अब इस चीज को हम फाइंड आउट करेंगे कैसे होगा, तो चलो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं,
आप कहेंगे सर पहला काम तो ये है कि हमें डायरेक्शन बताना था तो हमने बता दिया। दूसरा अनदर वर्क ये है कि सर ओ पॉइंट पर हमें मैग्नीट्यूड भी निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना है तो सर ये डिस्टेंस भी चाहिए, क्योंकि ये तो गिवन ही नहीं है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। तो आप इसको निकालना चाहते हैं, यहाँ पर जो आर होंगे दे आर सेम, सभी इक्वली होंगे। तो ये आर कैसे निकालें, तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, दिस राइट एंगल ट्रायंगल। आप यहाँ पे देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा, लाइक इज दिस। ओके, अब इस ट्रायंगल में अगर आप वैल्यू देखें तो ये कितना होगा, मुझे समझ में आ गया 30 डिग्री। अब आप इसको ट्रिग्नोमेट्री यूज करो और यहाँ से वैल्यू को फाइंड करो। तो आप कहेंगे cos 30 कितना होगा, सो दिस वन बेस, सो लाइक एज दिस वन अपॉन हाइपोटेनस। अब cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं √3/2, सो दिस वन √3/2 a बाई आर। सॉल्व करेंगे, √3 से √3/2 कैंसिल आउट हो गया, सो r इक्वल्स टू a। आपको समझ में आ गया, इस r की वैल्यू a ही होगी। डन। चलो अब डायरेक्शन को मार्क करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो जरा डायरेक्शन को मार्क कर लेते हैं। डायरेक्शन हमारे पास कितना होगा, तो मैं अगर देखूं तो ओ पॉइंट पर ए की वजह से जो फील्ड होगा दैट्स दिस वन, क्योंकि ए पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज है। बी की वजह से अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन मुझे मिलेगा लाइक एज दिस वन। अब इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो आपने कहा जी दिस वन इज 120। हेलो, अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो, तो इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, अज्यूम करेंगे सपोज ई डेस, चलेगा। अब ए की वजह से अगर आप देखेंगे ओ पॉइंट पर, सी की वजह से देखेंगे तो सी पर नेगेटिव चार्ज है, तो उसकी वजह से डायरेक्शन आएगा दिस वन एट पॉइंट ओ ड्यू टू सी। अब आप कहेंगे सर वैल्यू, फटाफट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पहले वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूं। तो आप कहेंगे जी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए अगर आप देखेंगे तो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू बी देखेंगे, सो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे बाई पैरेललोग्राम। तो आप बाई पैरेललोग्राम निकालेंगे, मैंने उसको ई डैश बोल दिया। आप कहेंगे ड्यू टू ए ड्यू टू बी 2 टाइम्स, जानते थे ना पैरेललोग्राम लो, तो मैंने उसको राइट किया। दोनों के बीच का एंगल है cos 120। cos 120 की वैल्यू होती है माइनस का 1/2, और जब आप लगाएंगे तो ई डैश की वैल्यू, अब मैं आपको एक ट्रिक सिखा दूं। अगर देखो यहाँ पर देखेंगे तो ये टू वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और कितने एंगल पर है 120। अगर कोई भी टू वेक्टर क्वांटिटी 120 डिग्री पर लाई करती है तो उसका रिजल्टेंट बाइसेक्ट करता है और जस्ट इक्वल होता है एनी वन। तो आप इस वैल्यू को डायरेक्ट राइट कर सकते हो, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर। डन। अब आप कहते हैं सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए सी की वजह से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू सी देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्यू अपॉन ए स्क्वायर आएगा। अब आप कहेंगे जी रिजल्टेंट निकालो, तो नाउ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज, आप कहेंगे सर ये दोनों तो एक दूसरे के पैरेलल ही जा रहे हैं, तो इनको एड ऑन कर लो। आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, सो लाइक एज दिस, दोनों की वैल्यू लगा दो। आप कहेंगे वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन, सम अप कर लो, इक्वल मैग्नीट्यूड है, सो दिस वन 2q अपॉन ए स्क्वायर। आप चाहो तो लिख सकते हो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट्स q अपॉन ए स्क्वायर। सो दैट्स ए नेट फील्ड। डायरेक्शन किधर जा रहा है, अलोंग, अभी आपने बताया था अलोंग 3, सो लाइक इज दिस, इट्स योर आंसर। डन। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं सर, डी पर आते हैं। एक बार फिर से आप अपनी साइड से पहले इसको अच्छे से सॉल्व करो, पहले देखो, सोचो, फिर एक बार बाई योरसेल्फ प्रैक्टिस करो कि क्या आपसे होता है, वो भी सिस्टमेटिक वे में। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं सर और उसको राइट कर लेते हैं। अब क्या कहते हैं जी, फिर से मेरे पास एक अनदर क्वेश्चन। अब देखो स्क्वायर है, इस स्क्वायर में अगर आप देखेंगे तो इस स्क्वायर की साइड्स मुझे गिवन है √2a, but here we will find the electric field at point O. Four charges are placed at a corner, this one. So this one 2q, 3q, minus का 2q, then this one is q. O पॉइंट पर मुझे फील्ड बताना है। अच्छा पहले तो डायरेक्शन बताओ किधर होगा।
टुवर्ड्स 1, टुवर्ड्स 2, टुवर्ड्स 3, टुवर्ड्स 4। मुझे समझ में आ गया कि इसका जो रिजल्टेंट डायरेक्शन आएगा वो टुवर्ड्स 3 आएगा। अब चेक करेंगे कैसे आएगा। ओ पॉइंट पर मैग्नीट्यूड भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सर ये डिस्टेंस कितना होगा, आप ये बताओ। तो ट्रिग्नोमेट्री ले लो, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप वैल्यू को फाइंड आउट करो। कितना आएगा जी, ये 2a है, ये भी साइड इसकी √2a है, तो आपने कहा जी इसका डायगोनल कितना आएगा, 2a। 2 आएगा तो ये साइड कितनी आएगी, सो दिस वन इज ए। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे समझ में आ गया, दिस वन इज ए ओनली। ये बड़े काम की चीज। अब आप कहते हैं सर डायरेक्शन निकालो, तो चलो जी डायरेक्शन निकालना स्टार्ट करते हैं। ए की वजह से ओ पर अगर आप फील्ड देखेंगे तो आउटवर्ड होगा, बिकॉज ए पॉइंट पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, सो दिस वन फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए। अब सी की वजह से देखूंगा ओ पॉइंट पर, तो ये इसी लाइन ऑफ एक्शन पर होगा, सो दिस वन एट पॉइंट ओ ड्यू टू सी। चेक करो कि बिकॉज एट पॉइंट सी नेगेटिव चार्ज इज प्लेस। अब आप कहेंगे जी ओ पॉइंट पर देखते हैं ड्यू टू बी, बी की वजह से देखेंगे तो बी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड की डायरेक्शन होगी दिस वन। डी की वजह से देखेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन होगी दिस वन। डन, दिस वन इज ड्यू टू डी। अब आप कहेंगे सर यहां पर अगर मुझे नेट निकालना है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का सम करो, सेम लाइन ऑफ एक्शन पर इन दोनों का सम करो, फिर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे लाइक एज दिस वन, और उसकी वजह से मुझे रिजल्टेंट मिलेगा। डन। तो पहले सभी की वजह से वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम फटाफट वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो चलो जी सॉल्व कर लेते हैं। आप कहेंगे जी फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू ए, तो आप कहेंगे 1/4π ε0 होगा क्यू, दैट्स 2q अपॉन ए स्क्वायर। बी की वजह से अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू बी नहीं, अभी हम सी की बातें करते हैं। ड्यू टू सी देखेंगे तो 1/4π ε0 होगा, दैट्स 2q अपॉन ए स्क्वायर होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, तो ये तो सेम लाइन ऑफ एक्शन पर है, मैं उसको 1 बोल देता हूँ। तो आप कहेंगे ड्यू टू ए प्लस ड्यू टू सी, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 1/4π ε0, and this one is 4q by a square. डन। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो सर ओ पॉइंट पर ड्यू टू बी, ड्यू टू बी निकालूंगा तो 1/4π ε0 होगा, 3q होगा अपॉन ए स्क्वायर होगा। वैल्यू को चेक कर लो। आप कहेंगे जी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू डी निकालेंगे तो 1/4π ε0 होगा, देन q अपॉन ए स्क्वायर होगा। ये दोनों पैरेलल है, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं उसको E2 लिख देता हूं, सो दैट्स ड्यू टू बी ड्यू टू डी, दोनों को सम अप करेंगे, वैल्यू रखो 1/4π ε0 आएगा, देन 4q आएगा अपॉन ए स्क्वायर आएगा। अब इसको अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाऊं तो आप कहेंगे इन दोनों का ये जो आ रहा है नेट ना E1 एंड E2 इज लाइक एज दिस, इन दोनों के बीच में देखेंगे तो 90 डिग्री का एंगल है। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो लाइक एज दिस वन। आपने कहा जी जो रिजल्टेंट जाएगा वो दिस वन होगा, दैट्स ई। अब देखो दोनों को देखो, E1 और E2 दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। अगर ये इक्वल है 90 डिग्री पर है तो इनका रिजल्टेंट √2 टाइम्स होगा ऑफ एनी वन, तो आप इस वैल्यू को √2 टाइम्स कर लो ऑफ एनी वन। बट अगर आप कंप्लीट लिखना चाहते हो तो कोई इशू नहीं, आप इस वैल्यू को राइट कर सकते हो रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज, आप कहेंगे कितना होगा, E इक्वल्स टू होगा रूट में, सो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 90 की वैल्यू आप जानते हैं 0 होती है, तो ये वैल्यू आएगी सिंपली E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ये दोनों इक्वल है, तो आपने कहा जी जो रिजल्टेंट होगा वो √2 टाइम्स होगा ऑफ एनी वन, सो लाइक एज 1/4π ε0 4q अपॉन ए स्क्वायर। आप इसको फर्दर लिख सकते हैं, E कितना होगा, आप कहेंगे वैल्यू होगी सर 1/π ε0√2q अपॉन ए स्क्वायर लाइक एज दिस, और यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन किधर जाएगा, तो आप कहेंगे टुवर्ड्स 3 होगा। अब आप अपने आंसर को चेक करो एक बार अच्छे से, फिर से देखो इसको और सेल्फ प्रैक्टिस करो एटलीस्ट 1 टाइम्स।
डन। नेक्स्ट में जाते हैं सर अनदर क्वेश्चन पर। दिस वन इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं अपनी साइड से और उसको देखते हैं क्या कहते हैं भैया। हमारे पास में देखो एक एग्जांपल है। सपोज टू चार्जेस, दिस वन चार्ज Q1 2 coulomb, this one charge Q2 8 coulomb, both are positive, are placed at a distance 16 meter apart. 16 meter. Now here we will find electric field is zero in which region. मैंने यहाँ पे 3 regions को ड्रॉ किया, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। इनमें से आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन विच रीजन, किस रीजन में फील्ड जीरो होगा। सेकंड क्वेश्चन, फील्ड इज जीरो एट व्हाट पॉइंट, कहां पर जीरो होगा ये बताना है। एंड ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन ई एंड आर ग्राफ, तो उसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो फटाफट ड्रॉ करता है। अब देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्योंकि फैंटास्टिक क्वेश्चन है, उसको लगाओ। सबसे पहले इन चार्जेस को गौर से देखो। आपने कहा सर दे आर अ लाइक चार्जेस, अगर ये लाइक चार्जेस है तो फील्ड जीरो होगा बिटवीन देम। लाइक है तो चार्ज, सॉरी, फील्ड जीरो होगा बिटवीन देम। एंड नियर टू द स्मॉलर वन, जो स्मॉलर चार्ज है उसके पास फील्ड जीरो होगा और बिटवीन देम जीरो होगा। तो ये हमें समझ में आ गया। अब आप कहते हैं कि सर ये अगर अनलाइक चार्जेस होते तो, अगर ये चार्जेस अनलाइक होते तो फील्ड जीरो होता आउटसाइड एंड नियर टू द स्मॉलर वन, आउटसाइड एंड नियर टू द स्मॉलर वन। डन। चलो तो पहले क्वेश्चन का आंसर मुझे समझ में आ गया, तो मैंने एक्सप्लेनेशन में ही बता दिया। फील्ड किस रीजन में जीरो होगा, अगर ये लाइक है तो रीजन 2 में जीरो होगा, तो रीजन 2 इज योर आंसर। अब आप कहते हैं कहां पर जीरो होगा, चलो वो हम निकाल लेंगे कि जी कहां पर जीरो होगा, तो उसको हम राइट कर लेते हैं। कहां पर जीरो होगा उसको प्रैक्टिस करते हैं। अज्यूम कर लेते हैं कि नियर जीरो होगा, सपोज दिस वन P पॉइंट। कितने डिस्टेंस पर जीरो होगा, हम अज्यूम कर लिया x डिस्टेंस पर जीरो होगा। अब आप कहेंगे x डिस्टेंस पर अगर फील्ड जीरो है तो इसकी वैल्यू को राइट करो। तो अगर मैं Q1 की वजह से देखूंगा तो देखो फील्ड जाएगा दिस वन, इसको नेमिंग कर लो A और B। तो A की वजह से दिस वन, B की वजह से देखेंगे तो दिस वन। अब क्योंकि आप कह रहे हो कि एज पर डेफिनेशन यहां पर फील्ड जीरो है, तो जीरो का मतलब क्या हुआ, दे आर इक्वल एंड अपोजिट। तो आप कहेंगे जी सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे, पहले का आंसर तुम बता चुके हो, सेकंड रीजन इज योर आंसर। अब सेकंड ऑप्शन की बातें कर रहे हैं, तो आपने कहा जी फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी, दे आर इक्वल। इक्वल है तो वैल्यू राइट कर लो। आप कहेंगे ये डिस्टेंस अगर x है तो सर ये कितना बचा, 16 माइनस का x। तो मैं a की वजह से फील्ड अगर लिखूंगा तो आप कहेंगे कितना आएगा, k आएगा, देन q आएगा अपॉन x स्क्वायर आएगा। b की वजह से देखेंगे तो k आएगा, देन यहां देखेंगे तो 8 आएगा, और देखेंगे 16 माइनस के x का होल स्क्वायर होगा। डन। अब क्या करेंगे सर आप, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने कहा जी k से k को कैंसिल आउट कीजिए और वैल्यू मार्क कर लेते हैं। सो दिस वन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दैट्स इक्वल्स टू 4 अपॉन 16 माइनस के x का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ गई 1 बाई एक्स, यहाँ देखेंगे जी इसको देखेंगे 2 अपॉन 16 माइनस का x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 16 माइनस का x, दिस वन इक्वल्स टू 2x चलेगा। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 16 बाई 3। इतने मीटर पर कहीं फील्ड जीरो होगा फ्रॉम 2 कूलम चार्ज। ये हमें समझ में आ गया। तो फील्ड कहां पर जीरो होगा, 16 बाई 3 मीटर फ्रॉम चार्ज 2 कूलम। अब आप कहते हैं सर ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, अब थर्ड ऑप्शन पर आते हैं। थर्ड में हमें क्या करना है जी, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो थर्ड के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ हम पहले ही आपको बता चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ड्रॉ करना है। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जहां पर मेरा चार्ज फर्स्ट रखा था ये कितना था, 2 कूलम। सेकंड कितना था, दिस वन इज अ 16 कूलम। चेक कर लो। सो दिस वन इज अ 8 कूलम। पॉजिटिव ही थे दोनों तो मार्क कर दिया। अब आपको पता है सर, उस पॉइंटों को पकड़ो जो आपको पता है। क्या पता है, पॉजिटिव चार्ज है तो ग्राफ चलता है किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और थर्ड में, दोनों ही पॉजिटिव है। तो ग्राफ जो चलने वाला है फर्स्ट में और थर्ड में चलेगा, इसके लिए भी फर्स्ट में और थर्ड में चलेगा। एक अनदर पॉइंट, फील्ड कहां पर जीरो होगा, जहां पर जीरो होगा वहां पर एक पॉइंट मार्क कर लो अपने माइंड में कि मुझे यहां पर फील्ड को जीरो करना है। तो चलो अब दूसरा काम करते हैं। एक अनदर वर्क ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिन पॉइंटों पर चार्ज प्लेस्ड हैं एट दैट पॉइंट देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
because at that point field is infinity, at that point field also infinity, अनडिफाइंड फील्ड होगा एट दैट पॉइंट, इसलिए हमने यहाँ पर एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की हुई है, फील्ड लाइंस नेवर पासिंग थ्रू दिस। अब आप कहेंगे जी ग्राफ ड्रॉ करो, तो मैंने पहला काम क्या किया, पहला तो ये समझा किस किस क्वाड्रेंट में ग्राफ चलेगा, दूसरा मैंने ये देखा फील्ड कहां पर जीरो होगा। अब मैं ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वाड्रेंट मुझे पता है, तो आप कहेंगे जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करो, सो लाइक एज हाइपरबोलिक, थर्ड में ड्रॉ करो, सो लाइक एज हाइपरबोलिक। अब देखो जहां पर जीरो ना वहीं से हाइपरबोला ड्रॉ कर दो, इसके लिए देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करो। अब आप कहेंगे जी इसके लिए थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करो, तो इसके लिए थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर दो लाइक दिस हाइपरबोलिक ग्राफ। डन, ग्राफ हमारा ड्रॉ हो चुका है, नाउ यू कैन चेक इट। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं इसी के अनदर क्वेश्चन पर, उसमें देख लेते हैं सर आप क्या बोलेंगे। यहाँ पर हमारे पास चार्जेस कैसे हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, सो दिस वन इज 2 कूलम, दिस वन इज अ माइनस का 8 कूलम, दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस 16 मीटर। तो पहली चीज तो हमें ये फाइंड करनी है इन विच रीजन फील्ड इज जीरो। तो आप कहेंगे जी फील्ड किस रीजन में जीरो होगा, मुझे समझ में आ गया जी, क्योंकि कैसे चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, अनलाइक है तो बीच में फील्ड जीरो नहीं होगा, तो कहां पर होगा, आउटसाइड होगा, नियर टू द स्मॉलर वन, तो फर्स्ट रीजन में फील्ड जीरो होगा। तो आंसर मेरा आ चुका है दिस वन रीजन वन। अब आप कहेंगे कहां किस पॉइंट पर जीरो होगा, तो यहां मार्क कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एट व्हाट पॉइंट, तो ये अभी निकालेंगे हम लोग, रीजन पता चल गया। एंड देन थर्ड ऑप्शन है ड्रॉ द ग्राफ, तो फाइंड आउट करें वैल्यू को। ओके, अब वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको देखते हैं सर कहां पर आए। तो चलो पहला आपने कहा जी ये बताओ कहां पर जीरो होगा, तो मैंने अज्यूम कर लिया थोड़ी देर के लिए कि यहां कहीं जीरो होगा। कितने डिस्टेंस पर, आपने कहा एक्स डिस्टेंस, इनकी नेमिंग कर लेते हैं, दिस वन ए एंड दिस वन बी। ए की वजह से फील्ड किधर होगा, तो आपने कहा आउटवर्ड होगा, बी की वजह से किधर होगा, तो इनवर्ड होगा। अब आपने कहा यहाँ पर फील्ड अगर जीरो है एज पर क्वेश्चन, तो दोनों कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो फर्स्ट का ऑप्शन आपका आ चुका है इन रीजन वन। सेकंड में आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A एंड ड्यू टू B दे आर इक्वल एंड अपोजिट। A की वजह से अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे K आएगा, देन 2/x² आएगा, यहां देखोगे K आएगा, और ये वैल्यू कितनी है, दिस वन 8 अपॉन कितना होगा 16 प्लस x का होल स्क्वायर। वैल्यू को सॉल्व करेंगे आप, तो ये वैल्यू मिलेगी 1/x², दिस वन 4/16 प्लस x का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/x आएगा, यहां देखोगे 2/16 प्लस x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 16 प्लस x आएगा इक्वल्स टू 2x आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 16 मीटर, कहां से, फ्रॉम 2 कूलम चार्ज इन रीजन वन। डन। अब आप कहेंगे जी 2 पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं, थर्ड की बातें करते हैं, तो ड्रॉ द ग्राफ। अब थर्ड में हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ के लिए फिर से वही प्रैक्टिस करो। पहली चीज तो जहां पर चार्जेस प्लेस्ड है वहां से कोई भी फील्ड लाइंस नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अनडिफाइंड फील्ड होगा। डन। अब कैसे कैसे चार्जेस हैं तो उनको मार्क कर लेते हैं। आपने कहा सर दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, बिकॉज दिस वन इज अ माइनस का 8 कूलम। तो अगर माइनस का 8 कूलम है तो आपको पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में ग्राफ चलेगा, तो ग्राफ चलेगा, देखो जरा सेकंड और फोर्थ में, ये पॉजिटिव है तो फर्स्ट में और थर्ड में, लेकिन कहां पर जीरो है उस जीरो पॉइंट को मार्क कर लो। तो आपने कहा यहां कहीं अज्यूम करते हैं दिस वन इज जीरो। डन। अगर ये मेरे पास जीरो है तो अब मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। पहले चीज आपने कहा सर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, नेगेटिव है तो कहां पर चलेगा, आपने कहा जी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एक हाइपरबोलिक ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं, देख, सो लाइक इज दिस वन, और यहां दिस वन हाइपरबोलिक। यहां देखेंगे तो फर्स्ट में चलेगा लाइक इज दिस वन, यहाँ पर देखोगे थर्ड में, जहां पर जीरो वहीं से टच कराना है और इन लाइनों से टच नहीं कराना, तो लाइक इज दिस। अब आप कहेंगे जी इसके बाद क्या होगा, तो ये ग्राफ फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, बिकॉज दिस वन इज नेगेटिव, तो ये डोमिनेटेड होगा, सो लिटिल दिस वन देन कम बैक देन दिस। तो ये हमारे पास में ग्राफ ड्रॉ हो चुका है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। अपनी साइड से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो दैट इज हेल्पफुल फॉर यू। अब अगर आप देखेंगे तो ये प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए,
जिनको आप अपनी साइड से एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, वन बाय वन, सो दैट यू फील बेटर। क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, सिर्फ स्टोरी सुनते रहते हैं स्क्रीन पर, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं होता। तो वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे क्वेश्चन को भेज सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। इन सेम डे आई एम ट्राइंग टू रिप्लाई टू इट। तो आप प्लीज अफोर्ड कीजिएगा, और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं। आपको अगर अच्छा लगा है टीचर का ऑफर, टीचर ने आपको कहीं से टाइम निकाल के आपके लिए कुछ वर्क किया, तो आपकी एक मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यू ट्राई टू मोटिवेट हिम। तो आप मोटिवेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक, विद द हेल्प ऑफ द कमेंट्स और अदर वे। सो थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट सून इन कमिंग लेक्चर। आई एम